7 मैथ हमारा है अभी क्लास 7 मैथ जो सेकेंड चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट है। वहाँ पे फ्रैक्शन और डेसिमल क्या है, फ्रैक्शन डेसिमल का कंसेप्ट आज हम देने वाले हैं। फ्रैक्शन और डेसिमल के कंसेप्ट रहने के बाद आप किसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसका कंसेप्ट रहने से आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन और डेसिमल का कंसेप्ट हम फर्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। हम शुरू करते हैं फ्रैक्शन से। सबसे पहले फ्रैक्शन आखिर है, फ्रैक्शन क्या है? ऐसा नंबर है जो p बाय क्यू के फॉर्म में रहता है। p बाय क्यू के फॉर्म में रहता है। p बाय क्यू क्या? p q सब क्या है? a b c d p q क्या है? सब वेरिएबल है, ठीक है ना। पढ़े हैं आप लोग 6th क्लास में, वेरिएबल है। p का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, q का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि बाय के फॉर्म में रहता है, बाय के फॉर्म में, p बाय क्यू के फॉर्म में रहता है। फ्रैक्शन वैसा नंबर है जो p बाय क्यू के रूप में रहता है। FORM फॉर्म मतलब रूप, p बाय क्यू के रूप में रहता है। फ्रैक्शन p बाय क्यू के फॉर्म में रहता है, वैसा नंबर जो p बाय क्यू के फॉर्म में रहता है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि p q दोनों क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, जिसको हम काउंटिंग करते हैं, जीरो को काउंट नहीं करते, इसलिए वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। काउंटिंग नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? बढ़ता जा रहा है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेन नेचुरल नंबर इतना है। अब इसी के मिक्सअप से हम और बहुत सारे नंबर, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? एक नंबर हो गया। वैसा नंबर किसके रूप में रहे? p बाय क्यू के रूप में रहे। p q क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव में रहता है, ये ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव में नहीं रहता। फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं रहता। -1 कभी नहीं हो सकता, -2 कभी नहीं हो सकता, तब तो वो फ्रैक्शन रहेगा नहीं, वो तो रेशनल नंबर हो जाएगा। वो तो आपको बाद में पढ़ना है। हमेशा ये पॉजिटिव होगा, नेचुरल नंबर भी हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए p बाय क्यू जो भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ले लें p का वैल्यू हम रख दें, क्या कुछ भी रख दीजिए, p का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, नेचुरल नंबर जितना है। 4 नेचुरल नंबर है कि नहीं? p का वैल्यू 4 रख दो। और भी कोई नेचुरल नंबर ले लो, 3 ले लो, q का वैल्यू हमने 3 रख दिया, तो 4/3 क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, 4/3 क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। सभी प्रकार के एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं कंसेप्ट रहने पे। आपका एक्सरसाइज भी आसानी से खुद से बन सकता है आपसे। और भी एग्जांपल ले लो, p का वैल्यू मैंने 12 रखा, 12 भी नेचुरल नंबर है। 1 से स्टार्ट होकर जब तक गिनती गिन सकते हो अनंत तक, वो नेचुरल नंबर है। q का वैल्यू हम क्या रखते हैं? कुछ भी रख देते हैं, तो 12/7 हुआ, 4/3 हुआ, इस तरह के जितने भी नंबर से बाबू। और एक और बात, हमने रखा 8, p का वैल्यू रखा 8, नीचे रख दिया 1। ये बात आपको तो पता ही होगी, बाय में 1 है, नीचे में 1 है, तो हम 1 को नहीं लिखते। 8/1 को हम डायरेक्ट 8 भी लिखते हैं। 7/1 को हम 7 ही डायरेक्ट लिखते हैं। किसी भी नंबर आपको जैसे 14 दे दे, अब कहेगा इसको p बाय क्यू के फॉर्म में लिखने, तो आपको लिखना पड़ेगा 14, ये तो p हो गया, और नीचे 1 देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। उसी प्रकार से 7 × 7, जैसे यहाँ पे 7 से क्या मल्टीप्लाई? कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है। उसी प्रकार से डिवाइड में 7/1 मतलब 7, 14 मतलब 14/1। अब पूछ दे कि 16 फ्रैक्शन है, यस और नो, एमसीक्यू में पूछ देगा 16 फ्रैक्शन है क्या? आप सोचोगे ये तो p बाय क्यू के फॉर्म में रहता है, यहाँ पे बाय कुछ रहना चाहिए तब होगा फ्रैक्शन, और आप मार दोगे नो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 16 क्या है? एक फ्रैक्शन है। 16 क्या है? एक फ्रैक्शन है। अरे 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 16/1 लिख सकते हैं, 16/1 लिख सकते हैं, तो ये p बाय क्यू नहीं हो गया। तो इस प्रकार से 17 भी हमारा क्या हो जाएगा? ये सबका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रैक्शन का। अब कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमको पढ़ने हैं, कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने हैं। पहले देखते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जाने से पहले एक बात आपको मैं बता दूं, ये जो p बाय क्यू है बाबू, ये जो p बाय क्यू है, इस p को हम कहते हैं, जो इस बटे के ऊपर रहता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर जो बटे के नीचे रहता है इसको डिनोमिनेटर। इस तरह से एमसीक्यू बहुत बन सकते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। p बाय क्यू जो बटा के ऊपर है, यानी कि जो बाय है इसको बटा भी कहते हैं हिंदी में, इसके ऊपर जो है इसको न्यूमरेटर कहते हैं। एग्जाम्पल ले लिया 3/19, तो इसमें न्यूमरेटर कौन है बताओ?
3 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, 19 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो जो नीचे रहता है उसको डिनोमिनेटर, जैसे p क्या हो गया न्यूमरेटर, q क्या हो गया डिनोमिनेटर, p बाय q, बहुत लोग a बाय b लिखते हैं, कोई बात नहीं। 7 बाय 16, 7 इज न्यूमरेटर एंड 16 इज डिनोमिनेटर। तो ये आपका कंसेप्ट है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें क्या कंडीशन है, वैसा फ्रैक्शन है ये वैसा फ्रैक्शन है जिसका ध्यान से सुनिएगा, जिसका न्यूमरेटर जो है, इसका न्यूमरेटर है वह क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, लेस होता है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एन से मैंने न्यूमरेटर लिखा है, यहाँ लिख देते हैं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, कम होता है डिनोमिनेटर की तुलना में, यानी कि न्यूमरेटर का जो वैल्यू होगा वो डिनोमिनेटर की तुलना में कम होगा, वही हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, 7 बाय 16, 7 बड़ा है कि 16 बड़ा है, 16 बड़ा है, यानी कि 7 क्या है, छोटा है ना, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब ये क्या हो गया बाबू, 7 बाय 16 क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी को कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरे तरफ चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर इम्प्रॉपर उल्टा है, उसी प्रकार से इस जो इसमें होता है वो चीज उसमें हो जाएगा। इसमें न्यूमरेटर छोटा रहता है तो इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना, ग्रेटर की जगह में मोर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। एग्जांपल लेते हैं, न्यूमरेटर जिसमें ज्यादा हो, ले लिया 73 बाय कुछ भी ले लो, 60 ले लो। 73 बड़ा है कि 60 बड़ा है, 73 बड़ा है। ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। 73 बड़ा है यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये क्या हो गया बाबू, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस आपको करवाते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, और साथ ही साथ एक्सरसाइज आपके एग्जाम में 6 मार्क्स वाले के लिए। मैंने एक क्वेश्चन लिया 53 बाय 53, ये क्या इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है, बताइए, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ये आपका इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो क्या है, इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको कंफ्यूजन पैदा हो गया। हमने अभी बताया इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि ये न्यूमरेटर है तो ये बड़ा होना चाहिए। कंफ्यूजन पैदा हुआ कि नहीं, सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फिर से देखिए, न्यूमरेटर में सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर बड़ा ही नहीं, उसके साथ साथ न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर के अगर इक्वल रहे तो भी यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमने शुरू में नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे थे। आपको एक बार अगर अचानक चीज़ बता दिया जाए तो आप थोड़ा कंफ्यूजन में आ सकते थे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लेके बताया। 53 बाय 53 लिया, अब आप कंफ्यूज हो गए कि 53 तो इक्वल है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। इसलिए एक और कंसेप्ट मैंने दिया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर तो बड़ा होगा ही, न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। ठीक है ना, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, लेकिन एक और कंडीशन है, अगर न्यूमरेटर इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर के तो वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। आप बताइए 53 बाय 53 दोनों इक्वल है तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया कि नहीं हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। 73 बाय 100, 69 बाय 72, 42 बाय 43, 50, 60, 60 बाय 61, 61 बाय 60, 7 बाय 100, 19 बाय 90, 2 बाय 2। अब बताओ 2 बाय 2 इक्वल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है, इम्प्रॉपर हो गया। यहाँ आइए हम लिख देते हैं, इसको समझ जाइएगा इम्प्रॉपर आप। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर किस में बड़ा रहता है, डिनोमिनेटर किस में बड़ा रहता है, और न्यूमरेटर किस में छोटा रहता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर कम रहता है, तो न्यूमरेटर यहाँ कम है तो ये प्रॉपर हो गया। ये क्या है, न्यूमरेटर कम है, प्रॉपर हो गया।
इसमें क्या है, न्यूमरेटर क्या है, कम है, 42 है, ये 43 है, तो न्यूमरेटर कम है, तो न्यूमरेटर कम प्रॉपर में रहता है। 61, 60/61, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है, कम है, तो ये भी प्रॉपर। इसमें न्यूमरेटर ज़्यादा है तो ये इम्प्रॉपर हो गया। इसमें न्यूमरेटर कम है, फिर से प्रॉपर। और ये 19/19 ये क्या है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब इम्प्रॉपर। तो ये प्रॉपर इम्प्रॉपर का कंसेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ। बिफोर दैट पॉज करके राइट डाउन कर लिए होगे और आप समझ भी गए होगे। अब हम आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। एक और हमको टाइप पढ़ना है, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, ये वैसा फ्रैक्शन है, ये वैसा फ्रैक्शन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उस रूप में ला सकते हैं। किस रूप में, किस रूप में, एज के रूप में, एज द सम ऑफ, एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैंने बताया प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज़्यादा। तो किस रूप में हम लिख सकते हैं, एज द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। एक नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के रूप में हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ जाइएगा। एक ले लेते हैं 1, यहाँ पे 1 लिखा और ये नेचुरल नंबर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम सम के रूप में लिखेंगे एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर कम, या प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया मैंने ले लिया 3/4, 3 कम है तो न्यूमरेटर कम है तो 3/4। 3/4 क्या हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो ये आपने लिखा 1 फिर लिखा 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में 1.3/4। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1.3/4। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 इंटीजर 3/4, यानी कि 1.3/4 या यहाँ पे 1.3/4, यानी कि 1 इंटीजर 3/4, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक हमने नेचुरल नंबर लिया, एक यहाँ पे 1 हमने क्या लिया, नेचुरल नंबर लिया। नेचुरल नंबर मैंने मेरे अभी कुछ देर पहले बताया। और 3/4 मैंने क्या लिया, प्रॉपर फ्रैक्शन लिया। तो इस तरह के रूप में अगर फ्रैक्शन लिखा रहे उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे ले लिया, एक हमने लिखा 12 क्या है, और नेचुरल नंबर, और अब यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे, न्यूमरेटर कम 7/16। तो ये क्या हो गया बाबू, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। यानी कि देखिए मिक्स है ना, बस मिक्स है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ के इस प्रॉपर और इस नेचुरल नंबर को जिससे मिक्स्ड फ्रैक्शन बना है उससे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। उससे हम क्या बना सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये भी अच्छा कंसेप्ट है आपके लिए समझने के लिए। देखिए एक हमने ले लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन है कि हम ले लेते हैं, मिक्स्ड ले लिया मैंने 7.3/4। 3/4 मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन लिया और ये नेचुरल नंबर 3/4, 3 छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इस प्रॉपर फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर का जो मिक्सअप है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम मिक्सअप करके जो है इम्प्रॉपर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मीन्स डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा, यानी कि न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर उसमें ज़्यादा होगा और न्यूमरेटर इक्वल होगा डिनोमिनेटर का, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7.3/4 है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। इससे हमको इम्प्रॉपर कैसे बनाना है, देखिए ये कंसेप्ट बहुत सुंदर है। 7 और 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 हो गया। अब ये 28 को 3 में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, 28 + 3 31, तो ये 31/4। अब देखिए 31/4 में न्यूमरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर मोर देन डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो गया। इसी तरह से आप बना सकते हैं, इससे भी आपके MCQ क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक और मैंने ले लिया मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लिया 6.4/5। आपको कैसे बनाइएगा, 6 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा 30। 6 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 30 और 30 में 4 जोड़ दीजिएगा 34/5। इस तरह से आप बना सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चन आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पॉज करके इसको बनाइएगा। 6.9/5
9/10 ले लिया, 7/6/7 ले लिया, 7 पूर्णांक जो ले लेते हैं 3/2/3 ले लिया, ठीक है ना। सब में ये देखिए, सब ये न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, ये सब सादा प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसके साथ एक नेचुरल नंबर है, हमको इसमें इम्प्रॉपर बनाना है। पॉज करके बना लिया, अब चेक कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 10 6 60 और यहाँ जोड़ देंगे 69/10, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49 और इसमें 6 जोड़ देंगे, 49 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55 और नीचे का 7 लिख देंगे, ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करके नीचे में जो रहेगा वो नीचे का लिख ही देना है, जैसे 10 है 10 लिख दिया, 7 लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 और उसमें 2 जोड़ देंगे 11 और नीचे का 3। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसका उल्टा भी तो पूछा जा सकता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया, हो सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन हो सकता है, क्या होता है। अब देखिए उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इम्प्रॉपर से क्या बनाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल। एक क्वेश्चन मैंने लिया 38/7, न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम, इम्प्रॉपर हो गया, उसको मिक्स्ड बनाना है। क्या करेंगे देखिए, मिक्स बनाना है कहने का मीन्स यहाँ पे एक नंबर लिखना है, फिर यहाँ पे एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है। तो देखिए 38/7 यहाँ डिवाइड में है कि नहीं, तो उसको डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड कर लिया, एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। ये 5 बार में खाएगा डिवाइड तो आता है, ये 35 हो गया, ये 3 आ। अब देखिए ये जो आपका रिमाइंडर आया, उसको हम नेचुरल नंबर के रूप में लिखेंगे, 3 को हम नेचुरल नंबर के रूप में लिखेंगे और ये 7 को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे 5 लिखेंगे। 7 को हम ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, ठीक है ना। ये जो आपका बनेगा वो गलत, ये जो बनेगा आपका गलत, ये जो बनेगा आपका सही क्या हो। ये क्योंकि कुछ लोग, हमने इसलिए बताया क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कुछ लोग सोचते हैं ये 3 अलग है ना, 3 को यहाँ अलग लिख दिया, 7/5 लिख दिया, जो कि गलत है। ये कंसेप्ट मैंने बताया ताकि आप सचेत हो जाएं, आगे से ऐसी गलती ना करें। ये हमने बताया ताकि आप सचेत हो जाएं, आगे से ऐसी गलती ना करें। कुछ लोग 3 को अलग है, यहाँ पे 3 अलग लिख दिया, 7/5 लिख दिया। ये आप पूर्णतया सचेत हो जाइए। ये आप गांठ बांध के इस बात को रख लीजिए, ठीक है ना। 3/7/5 ये तो गलत हो गया। अब इसका सही तरीका क्या है, कुछ लोग कंफ्यूजन में इस तरह से भी रहते हैं, इसलिए मैंने आपको होश में लाया ताकि आप इससे सचेत रहिए। इसको हम क्या लिखेंगे, 5/3/7 लिखेंगे, ठीक है ना। 5/3/7, 5 एकदम राइट हैंड से चलना है, इधर आ जाना है, राइट हैंड से चलना है, इधर आ जाना है। जो हमको क्वाइसेंट आया वो क्वाइसेंट को यहाँ लिख देते हैं। 5 आया क्वाइसेंट, 5 हमने लिख दिया। रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को ऊपर लिख दिया। ये जो डिवाइजर था, इसे हम भाग दे रहे थे, उसको हमने इस प्रकार से हम लिखते हैं 5/3/7। जो हमको क्वाइसेंट मिला ना, उसको 5 लिख दिया और रिमाइंडर बाय इतना। अब दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल एक ले लिया 47 ले लेते हैं, चलिए 15 ले लेते हैं। हमने यहाँ 47 बढ़ा लिया, 15 ने छोटा लिया, यानी कि ये न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमने मिक्स्ड बनाना है। 15 से 47 को भाग देंगे, 3 बार में खाएगा, 45 होगा, 2 होगा। भाग का क्वाइसेंट यानी कि भाग का हमको क्या मिला, 3 मिला। भाग करने के बाद हमको क्या मिला, 3 मिला, तो 3 लिखा और 2/15 लिख दिया। और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे ले लिया क्वेश्चन है हमारे पास 189 बाय क्वेश्चन कुछ भी ले लो, 16 ले लेते हैं। चलिए 16 से 189 को भाग देते हैं, 16 से 189 को भाग देते हैं। तो सबसे पहले एक बार में खिला देते हैं, यहाँ 2 होगा, फिर 29, फिर एक बार में खिला देंगे, यहाँ पे 16, तो बच जाएगा मेरे पास 13। अब हमको भाग देने के बाद आंसर जो आता है इसको लिखेंगे यहाँ पे 11। ये 11 आया, 11 मैंने लिखा।
और प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है 13/16। 13/16। अब एक रीजन इसका समझिए, रीजन समझिए इतना करने का। हमको लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, ये होना चाहिए प्रॉपर, ये होना चाहिए प्रॉपर, और जो भाग देके जो मेन आता है, जैसे हम 2 से 4 को डिवाइड करते हैं, 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो मेन क्या आता है, 2 आता है, 2 आता है। 2 से 4 को डिवाइड करने पे मेन हमको आंसर क्या आता है, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट ही आपका मेन आंसर है, रिमाइंडर तो बच गया तो बच गया। मेन हम किससे डिवाइड करते हैं, जो आता है वो क्वोशिएंट आता है, इसलिए क्वोशिएंट को हम यहाँ लिखते हैं। अब चूंकि हमको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसलिए ये प्रॉपर होना चाहिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसलिए ये प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर होने के लिए ऊपर में जो न्यूमरेटर होगा वो कम होना चाहिए, और न्यूमरेटर कम होना चाहिए तो हमारे पास रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर जो है हमेशा कम होता है इससे। रिमाइंडर जो है ये रिमाइंडर ये हमेशा कम होगा इससे, समझे ना, हमेशा कम होगा, ठीक है ना। ये कभी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा हो गया तो उसका मतलब आपका भाग गलत है। आपने 16 से भाग दिया और 16 से भी अधिक आ गया, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम ऊपर लिखते हैं ताकि प्रॉपर के रूप में, प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आ जाए। रिमाइंडर तो हमेशा कम होगा ही और ये बड़ा होगा। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बनाना। चलिए आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए खुद से, ठीक है ना, और आपका एमसीक्यू बन जाएगा, ठीक है। एक और तरह का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब, इक्विवेलेंट करने का मीन्स है जो भी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, और हम उसको सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वह एक दूसरे का इक्विवेलेंट बनता जाएगा। एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं। जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, गिवन फ्रैक्शन है, जैसे मान लो कुछ फ्रैक्शन है p/q एक फ्रैक्शन है, तो जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इस फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से और वह नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। वह नंबर 0 नहीं होना चाहिए और बाकी कुछ भी हो सकता है, सेम नंबर से, माइनस में तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रैक्शन जो है हमेशा माइनस में तो होता नहीं है, तो यानी कि नेचुरल नंबर से हम कर सकते हैं, नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं। तो सेम नंबर से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से, तो वह एक दूसरे का इक्विवेलेंट बनता चला जाएगा। 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो जो हमको रिजल्ट आएगा 2p/2q, ये क्या होगा, एक दूसरे का इक्विवेलेंट होता जाएगा। 3 से हमने मल्टीप्लाई अगर कर दिया, 3 से कर दिया 3p/3q, 4 से कर दिया 4p/4q, और एक दूसरे के ये इक्वल भी होगा, यही हमारा इक्विवेलेंट है, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट में चलता जा रहा है। p/q है, अब ये क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होता चला जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ पे p/q है तो आसानी से देख सकते हैं कि 2 कटेगा तो फिर वापस p/q ही आ जाएगा, 3 कटेगा p/q ही वापस आ जाएगा, 4 कटेगा p/q ही वापस आ जाएगा, इसलिए सब एक दूसरे इक्वल है, यानी कि सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट में है। नहीं समझे, एग्जाम्पल से समझिए, आसानी समझ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 0 नंबर नहीं होना चाहिए, माइनस में भी नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं 3/4, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, कहा दिया 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, 5। तो 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने 2 से किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया 6/8, 3 से किया 9/12, 3/4, 4 से किया 12/16। जैसे अभी 3 ही बताते हैं। अब देखिए ये 6/8, पहले ये देखिए 3/4 इक्वल होगा 6/8 के, इक्वल होगा 9/12 के, इक्वल होगा 12/16 के। ये एक दूसरे का इक्विवेलेंट बनता चला गया है। क्यों भाई, क्योंकि आप देखिए 6/8 को कटाइए, 2 3 या 6 2 4 जाए, 2 3 या 6 2 4 जाए तो ये 2/4 हो गया, 2 3 या 6 यहाँ कटेगा, 3/4 हो गया ये। उसी प्रकार से 9/12 है, या आप 3 से कटाइएगा, 3 3 या 9 और 3 4 या 12, ये भी 3/4। इसी तरह इसको कटाइएगा 12/16 को, 12/16 को कटाइएगा छोटा तरीके से, 4 3 की 12, 4 4 के 16, 4 3 या 12, 4 4 या 16, 3/4, यानी कि सब 3/4 आते जा रहा है, लेकिन सब एक दूसरे के इक्वल है, तो ये इक्विवेलेंट बनता चला जा रहा है। ये क्या बनता चला जा रहा है, इक्विवेलेंट, यानी कि सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट में है। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। 5 इक्विवेलेंट बना दे, इसी तरह से आप 5 से कर सकते हैं 3/4। अब ये जरूरी नहीं है कि हम सीरियल वाइज ही करें,
हम डायरेक्ट 3/4 को 8 से भी कर सकते हैं तो भी ये हमारा इक्विवेलेंट बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इक्वल यहाँ देना जरूरी नहीं है, जब आप कहे क्वेश्चन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए यहाँ हम कोमा कोमा देके 4-5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 4-5 आप लिख सकते हैं। MCQ पूछेगा ये इसका इक्विवेलेंट है क्या, पूछ दिया 6/8 3/4 के इक्विवेलेंट है क्या, आप देख लीजिए 2 3 या 6 2 4 जाए 3/4 के इक्विवेलेंट में पूछ देगा इसका 4 इक्विवेलेंट है, कौन कौन है, ऑप्शन दे देगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में। जो आपका 7th का एग्जाम है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो 7th का हाफ ईयरली एग्जाम होता है, आपका जो मार्च में एग्जाम होता है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और वगैरह वगैरह बहुत सारे फ्रैक्शन का कंसेप्ट रहेगा तो, ठीक है ना। ये था आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और एक और होता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, एक और होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना। सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को, देखिए सिंपल से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। एक ले लिया मैं 4/12, ये सिंपल फॉर्म नहीं है, ये अभी कट सकता है, कटेगा तो 1/3 आ जाएगा, 4 3 की 12 1/3। अब ये नहीं कर सकता, तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ये बना रहता है होता है। उसी तरह से हम कुछ बड़ा नंबर ले लें तो एक से ले लेते हैं 44/11, तो ये भी कटेगा, 11 से 4 बार में कटेगा तो ये 4/1 हो गया, यानी कि 4 हो गया। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शंस को बनाने रहते हैं। तो ये था फ्रैक्शन और डेसिमल कंसेप्ट, ये हमारा पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी कुछ कंसेप्ट देंगे या फिर हम कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 वगैरह सब सॉल्व करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं हमारे चैनल GPRS लर्निंग में। आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।